हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सीसैट का डेली डोज देते हैं आपको 2 क्वेश्चंस का, ताकि आपका टच बना रहे सीसैट से और सीसैट आप इग्नोर ना करें, है ना। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं इसमें, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वही हम इसमें डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और आपको इससे ना अप्रोच पता चलेगा कि क्वेश्चंस हम करते कैसे हैं, क्वेश्चन को करना कैसे है। सो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज लेक्चर्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल। इसके साथ साथ हमने मास्टर सीसैट का एक चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको चैलेंज करेंगे कि आप 7 डेज़ में उसको कंप्लीट करके दिखाइए, है ना। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने वीडियोस बनाए हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। उसके साथ आप हमारा इकोनॉमिक्स का चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज के 2 क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं, राइट। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर्स टूवर्ड्स हर नॉर्थ, 6 kilometers towards her south, and then 8 kilometers towards her east. In which direction is she from her starting point, right? तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। पहले तो हम डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, है ना। ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, है ना। जस्ट अ मिनट, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, करेक्ट। ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब क्या बोल रहा है कि वुमेन जो है वो 12 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाती है, तो हम 12 किलोमीटर ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, वो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 12 किलोमीटर्स ऊपर जाती है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट एस, यहाँ से ये ऊपर चली गई टूवर्ड्स हर नॉर्थ। उसके बाद क्या है, 6 किलोमीटर्स टूवर्ड्स हर साउथ, तो साउथ डायरेक्शन का है, नीचे की तरफ। 6 किलोमीटर्स कहाँ पर होगा, यहाँ बीच में कहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से ये वापस आएगी यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे गई, यहाँ से वापस आई, तो ये कितना हो गया, 6 किलोमीटर्स, ठीक है। ये भी 6 हो गया। उसके बाद 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स हर ईस्ट, तो यहाँ से ये 8 किलोमीटर्स इधर जाती है, राइट। यहाँ पे कर देते हैं। सो दिस इज़ 8 किलोमीटर्स। तो अब ये पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था, और एंड पॉइंट क्या है, ये है, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ हर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये व्हाट इज़ दिस डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो दिस डायरेक्शन इज़ नॉर्थ ईस्ट। तो ये तो पता चल गया कि ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि कितने एंगल पे, एन एंगल लेस देन 45 डिग्रीज, लेस देन 45 डिग्रीज, मोर देन और लेस देन, है ना। मोर देन कि लेस देन है। तो एक तो डायरेक्शन पूछ रहा है और दूसरा एंगल पूछ रहा है। तो डायरेक्शन तो हमको पता चल गया क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो या तो बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा, ठीक है। अब एंगल हमको निकालना है। अब देखो, गलती इसमें कहाँ हो सकती है इस क्वेश्चन में, कि एंगल जो आप चूज़ कर रहे हो वो एक तो आप वर्टिकल से चूज़ कर सकते हो, है ना, एक हॉरिजॉन्टल से चूज़ कर सकते हो। तो हमेशा एज अ डिफ़ॉल्ट कन्वेंशन हम एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से ही लेते हैं, यहाँ से एंगल नहीं लेते हैं। तो आपको हमेशा जो भी एंगल बताना है वो यहीं से बताना है ना, हॉरिजॉन्टल से। तो हम हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे, तो हमको ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब ये एंगल ज़्यादा होगा कम होगा, दैट डिपेंड्स, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट इसको कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से एंगल निकालने ले जाओ, यहाँ पे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटर पोजीशन में हम ये है कि ये वाला हम एंगल निकालें, है ना, और उसके बेसिस पे हम ये बता दें। ये वाला हम पहले एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ये वाला कौन सा, लेट्स से दिस इज़ अल्फ़ा, ठीक है, ये वाला एंगल। तो अब ये वाला एंगल कैसे आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ है 8, दिस इज़ 8, ठीक है, यहाँ पे है 6, ठीक है, और हमको निकालना है एंगल इधर से, बट हम ये वाला पहले एंगल निकालेंगे, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ कि ये 6 है, तो यहाँ पे कहीं 6 होगा, 6 से छोटा होगा, ये पूरी लेंथ 8 है, तो यहाँ पे कहीं 6 होगा, ठीक है। लेट्स से 6 यहाँ पर है, ठीक है, 6 लेट्स से इधर है, यहाँ पे है। लेट्स से ए डैश जो पॉइंट है वो 6 है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है, और ये 2 है, जिसका हमको अभी कुछ करना नहीं है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो एंगल है ये वाला,
ठीक है, ये वाला एंगल दिख रहा है ना जो यहाँ से हमने निकाला है, ये एंगल अल्फ़ा है लेट्स से। तो मेरे को टैन अल्फ़ा बता सकते हो क्या होगा? टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डिवाइडेड बाय बी सी, ये हो गया। अब टैन अल्फ़ा क्या आएगा? 6/6 दैट इज़ 1। अब टैन अल्फ़ा 1 कब आता है? जब अल्फ़ा हो 45 डिग्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल हो गया 45 डिग्रीज। कौन सा एंगल हो गया 45 डिग्रीज? ये वाला। बट हमको कौन सा एंगल निकालना है? हमको तो ये एंगल निकालना है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो टोटल एंगल है ये 45 डिग्री से बड़ा है ना। और ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि 90 माइनस हम जब ये टोटल एंगल करेंगे जो कि मतलब कुछ होगा, लेट्स से थीटा डैश बोल देते हैं। तो ये जो थीटा डैश है वो 45 डिग्री से बड़ा है, इसीलिए जो 90 माइनस थीटा डैश होगा वो 45 डिग्री से छोटा होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन एंगल लेस दैन 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ उसको। हमको ये पता चल गया था कि यहाँ तक वो इधर से ये यहाँ तक जो 8 किलोमीटर्स है वो यहाँ पर था, ठीक है। ये नीचे था 6 किलोमीटर्स, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है 6 किलोमीटर्स, ठीक है। हमको ये निकालना है कि ये जो इसका ये वाला पॉइंट है ना, थोड़ा और पीछे कर देते हैं, ठीक है। इसका इसका डायरेक्शन है ये यहाँ से कितने एंगल पर है, हमको ये निकालना है। हमको ये चीज़ निकालनी कि ये एंगल कितना है। तो हम कन्वेंशनल मेथड से निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हमने क्या किया, हमने टैन थीटा निकाला। टैन थीटा हमने कैसे निकाला? ये 6 है, हमको पता है कि 6 भी यहीं कहीं होगा। अगर ये पूरे 8 में मेरे को 6 मार्क करना होगा तो 6 यहाँ तक होगा, है ना। 6 यहाँ तक कहीं होगा, ये 2 होगा, बाकी बचा हुआ 2 होगा। तो हमने क्या किया, एक ऐसी लाइन बनाई जो ये स्टार्टिंग पॉइंट को इससे जोड़ रही है। किससे जोड़ रही है? यहाँ पे इससे जोड़ रही है, ठीक है, इससे जोड़ रही है। अब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये हमने निकाल दिया। दिस एंगल इज कितना? 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एंगल जो है दिस इज 45 डिग्रीज, क्योंकि टैन थीटा 1 तभी होता है जब थीटा 45 डिग्रीज हो। तो ये अगर 45 डिग्रीज है तो ये जो टोटल एंगल है ये वाला, ये 45 डिग्री से बड़ा होगा, डेफिनेटली दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना, कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, लेट्स से दिस इज थीटा डैश, ये जो है ये 45 डिग्री से बड़ा है ना, दिख ही रहा है यहाँ से। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये क्या होगा? ये 45 डिग्री से छोटा ही होगा ना, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो 90 माइनस थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, जो थीटा है दैट इज 90 माइनस थीटा डैश। तो थीटा डैश इज ग्रेटर देन 45 डिग्रीज एंड हेंस 90 माइनस थीटा डैश वुड बी लेस देन 45 डिग्रीज, है ना। तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? दिस एंगल वुड बी लेस देन 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 to the power 2019 is divided by 10 then what is the remainder? तो देखो, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें ऐसे आर्ब्रप्ट पावर आ जाती है, 2 to the power 5 6 4 5 6 5 2, इस टाइप से, इनमें क्या करना रहता है, इनमें आपको एक साइकिल देखना होता है। साइकिल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे 3 to the power मैं 1 करूँ तो क्या आएगा? 3 आएगा, करेक्ट। हमको यूनिट डिजिट देखना होता है, क्योंकि रिमाइंडर में हमको यूनिट डिजिट से मतलब होता है। अब देखो 10 से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो उसका यूनिट डिजिट रिमाइंडर आता है हमेशा। करके देख लो, जैसे मान लो 52 है, 52 से मैं 10 को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 50 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, तो रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। वो क्या है? 2 यूनिट डिजिट है 52 का, है ना। ऐसे ही मान लो 526 है, इससे मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 50, फिर 26, फिर 2 ज़ा 20, तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर 6 आया, करेक्ट। 6 क्या है? यूनिट डिजिट है। 10 की जो भी पावर होती है वो उतनी यूनिट मतलब उतनी डिजिट आखिरी से रिमाइंडर होती है। तो जैसे 10 की पावर 1 से मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरी जो लास्ट डिजिट होगी नंबर की दैट इज़ यूनिट डिजिट, वो रिमाइंडर आएगी। ऐसे ही अगर मैं 10 की पावर 2 दैट इज़ 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर यही चीज़ मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो रिमाइंडर आएगा। करके देखें, 526 को ही मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 से, कितने सा जाएगा? 500 से जाएगा। 26, रिमाइंडर क्या आया? 26 आया। 26 क्या है? 26 बेसिकली लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो है रिमाइंडर। तो जितनी 10 की पावर से आप डिवाइड करोगे, 10 की पावर 2 से मैंने डिवाइड किया तो लास्ट 2 डिजिट्स रिमाइंडर आएंगी।
10 की पावर 3 से मैं डिवाइड करूँगा, दैट इज़ 1000 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो लास्ट 3 डिजिट ही रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। अगर मैं मान लो ऐसे करता हूँ 5 2 6 3, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 1000 से, करो मैं 1000 से 5000 से जाएगा, 263 आया रिमाइंडर। ये जो 263 है क्या है, ये लास्ट 3 डिजिट्स है ना नंबर की, और यहाँ पे क्या है 1000 इज 10 टू द पावर 3। तो 10 की जो भी पावर आप डिवाइड करोगे हमेशा रिमाइंडर वेब में 10 की जो भी पावर होगी उतने ही आखिरी से डिजिट जो है वो रिमाइंडर होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको 10 से डिवाइड करना है, मतलब 10 टू द पावर 1 है, तो इसका मतलब जो लास्ट डिजिट होगी वो रिमाइंडर होगी। जनरली इतना ही आता है, या फिर मोस्ट 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो लास्ट डिजिट हमको निकालनी है, इस नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी वो रिमाइंडर होगी, कुल मिला के बात ये है। अब हम लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना उनकी हम साइकिल देखते हैं। साइकिल कैसे, 3 टू द पावर 1 क्या होगा, 3 होगा, 3 टू द पावर 2 क्या होगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9 होगा, 3 टू द पावर 3 क्या आएगा, 3 टू द पावर 3 क्या आता है, 27 आता है। तो 27 में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 7 है, हमको लास्ट डिजिट बस देखनी क्योंकि रिमाइंडर तो लास्ट डिजिट आएगा ना। 3 टू द पावर 4 क्या है, 7 3 जा 21, ठीक है, 21 और 81 आएगा ये, करेक्ट। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। फिर 3 टू द पावर 5 देख लेते हैं, 3 टू द पावर 5 में क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आई, 3 आई। अब आप सिर्फ ना लास्ट डिजिट पे कंसंट्रेट करो, लास्ट डिजिट पे। यहाँ की लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है, और फिर यहाँ से 3 स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद करोगे ना तो फिर 9 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में अब जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये जो साइकिल है ना ये रिपीट हो रहा है, दिख रहा है ना, ये चीज़ रिपीट हो रही है। जो 3971 है ये 3971 तक आता है रिमाइंडर, मतलब 3971 तक यूनिट डिजिट आता है, और फिर ये सेम चीज़ रिपीट होने लगती है, ठीक है। तो मतलब इसकी साइकिल क्या है, साइकिल 4 की है, मतलब 3 टू द पावर 4 के बाद ये जो चीज़ है वो रिपीट करने लगती है फिर से। समझ में आ रहा है। तो हमको ये साइकिल देखना होता है, ये साइकिल क्या है, 4 है, करेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, जो ये पावर होती है 2019 वाली, इसको 4 के मल्टीपल में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 3 टू द पावर 4 जो है वो एक साइकिल है जो रिपीट करेगी हमेशा। 3 टू द पावर 4 में जो भी नंबर आएगा, मतलब 3 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। ऐसे ही एक और 3 टू द पावर 4 में 1 आएगा। अगर मैं 1 को 1 इंटू 1 करूँ तो हमेशा मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा ना, हमेशा ही। क्या कहने का मतलब है, मान लो मैं 291 इंटू 361 करता हूँ, तो इस प्रोडक्ट में मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा ना, हमेशा 1 आएगा यूनिट डिजिट, क्योंकि 1 इंटू 1 हमेशा 1 आएगा, और कुछ तो आएगा नहीं यूनिट डिजिट। तो ऐसे ही हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें 3 टू द पावर 4 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, मतलब 3 टू द पावर 4 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 आएगा, और ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पावर्स ऐड होने लगती हैं, मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, है ना, जब तक ये 2019 के पास नहीं आ जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एसेंशियली हम 2019 को 4 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 5 जा 20 आएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे जीरोज आ जाएगा, तो ये 1, और फिर 9 आ जाएगा नीचे, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 3, ठीक है। तो मैं 2019 को कैसे लिखूंगा, मैं 2019 को लिखूंगा 4 इंटू 504 प्लस 3, यही आएगा ना, नॉर्मल डिवीजन है, 4 इंटू 504 प्लस 3, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आया। अब मैं क्या करूँगा, जो 3 की पावर थी 2019 उसको ऐसे ही लिख दूंगा, 4 इंटू 504 प्लस 3, करेक्ट, समझ में आ गया। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि ये करते कैसे हैं। तो हमको ये पता है कि अगर 3 टू द पावर a प्लस बी होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b। ये बेसिक एक्सपोनेंशियल लॉज है ना, 3 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इज इक्वल टू 3 टू द पावर a प्लस बी, करेक्ट।
यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है आपको, a प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 3 टू द पावर 4 इंटू 504 प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 3, ऐसे ही लिखूँगा ना मैं इसको, तभी तो 4 इंटू 504 प्लस 3 आएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये 4 को अंदर ले जाऊँगा, क्यों, क्योंकि 3 टू द पावर a इंटू बी इज इक्वल टू 3 टू द पावर a टू द पावर b, ये हमने बचपन में पढ़ा है ना, ऐसे ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टू द पावर 4 का होल पावर 504 इंटू 3 क्यूब। अब आप बताओ, ये जो 3 टू द पावर 4 है, इसका रिमाइंडर क्या, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 504 1000 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हमेशा 1 ही आएगा इसका यूनिट डिजिट, है ना। ये जो भी नंबर होगा इसका यूनिट डिजिट, कुछ भी नंबर होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी नंबर होगा, इसके एंड पे 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है, इसके एंड पे 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, 3 टू द पावर, ये 27 है, इसका मतलब मैं बस ये अब ये 27 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 127 ही आएगा। इसका मतलब कि अगर मैं ये निकाल लूँ कि 27 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वही टोटल रिमाइंडर आ जाएगा। तो 27 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा रिमाइंडर आएगा 7, ठीक है। कैसे किया मैंने, समझ में आया। ये नंबर कुछ भी आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा इसका यूनिट डिजिट। और इसको जब हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी में हमेशा 27 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बस 27 का रिमाइंडर निकालते हैं, दैट इज 7, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर ऑफ दिस होल प्रोडक्ट। समझ में आया। अब ये तो 3 के लिए था, है ना। ऐसे ही आपको हर सबके लिए करना है। मान लो यहाँ 3 की जगह 2 होता, तब क्या करते, तो फिर से ऐसे निकालते हैं आप, 2 टू द पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 क्यूब आता है 8, फिर 2 टू द पावर 4 क्या आएगा 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6, फिर 2 टू द पावर 5 कितना आएगा, अगेन यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी जो रेपिटेशन है वो 4 के बाद हो रहा है, तो साइकिल हमेशा 4 की आएगी। फिर से हम करते हैं, मान लो 2 की पावर 2019 होता, तो क्या करते, तो फिर से इसको ऐसे ही लिखते, कैसे लिखते, 2 टू द पावर, एक मिनट यार, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 504 इंटू 2 क्यूब, ऐसे ही लिखते। फिर यहाँ पे क्या आता, यहाँ रिपीटिशन हो रहा था 2 टू द पावर 4 में, 2 टू द पावर 4 क्या था 6 आ रहा था यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे भी हमेशा 6 आएगा, 6 इंटू 6 6 इंटू 6 6 6 6 6 6 हमेशा 6 आता रहेगा। तो कोई भी नंबर होगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। फिर इंटू 8, यहाँ पे 8 आता है ना। अब हम क्या करते हैं, अब जब 6 इंटू 8 आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, है ना। 4 आएगा यूनिट डिजिट पे, तो रिमाइंडर क्या हो जाता, रिमाइंडर 4 हो जाता। समझ में आ रहा है। इस टाइप से, सॉरी 4 नहीं आता, सॉरी 6 इंटू 8 क्या आता 48 आता। अगेन 8 वुड हैव बीन व्हाट, 8 वुड हैव बीन द यूनिट डिजिट। तो 8 को हम 10 से डिवाइड कर देते और फिर देखते रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 80 आता, तो आंसर 8 हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एसेंशियली क्या करते हैं हम इसमें, जो जब हम ये कर लेते हैं, जब हम ये पूरा सेग्रीगेट कर लेते हैं, तो ये जो बचता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम 10 से मतलब इससे जो भी हम डिवीजन करते हैं, उससे जो रिमाइंडर आता है वो हो जाता है हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे, अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com,
जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे। अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए, यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।